हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जुलाई डे 2। हमने डे फर्स्ट में पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल। नाउ काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग है कि पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग है। पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं तीन तरीके से। पहला तरीका है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, दूसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू टर्म, तीसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू डिग्री। मतलब तीन डिफरेंट तरह से पॉलिनोमियल को हम पढ़ते हैं। ये तीनों चीजें हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू वेरिएबल बिल्कुल सिंपल, जिस पॉलिनोमियल में जितने वेरिएबल उतने वेरिएबल का पॉलिनोमियल। जैसे मान लो वो केवल x वाला है तो 1 वेरिएबल, मान लो उसमें x y दोनों हैं तो 2 वेरिएबल, x y z हैं या a b c हैं तो 3 वेरिएबल। लेकिन हमको एक्चुअल में उनसे काम नहीं है। होते तीन तरह से हैं लेकिन हमको केवल दो से काम है। उसमें हमारा मेन है अकॉर्डिंग टू टर्म और सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू डिग्री। अभी हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टर्म की, हालांकि ये भी हमारे काम नहीं आएगा लेकिन मैं पढ़ता रहा हूं, ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू टर्म। अब बिल्कुल सिंपल बात है, जब हम टर्म के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो डिग्री का और वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं है। जब हम डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो टर्म और वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं है। और जब हम वेरिएबल के अकॉर्डिंग जाते हैं तो फिर टर्म का और डिग्री का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, आप लोग ट्रायंगल पढ़ते हो, ट्रायंगल में भी अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू साइड्स होता है। जब हम एंगल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उसमें साइड का कोई लेना देना नहीं होता। जब साइड के अकॉर्डिंग इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन की बात करते हैं तो उसमें एंगल का कोई मतलब नहीं होता। वैसे ही यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टर्म, तो यहाँ डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू टर्म हमारे पॉलिनोमियल होते हैं 4 तरह के। उसमें से पहला है मोनोमियल। क्या होते हैं मोनोमियल? बिल्कुल सिंपल, जिसके अंदर 1 टर्म होती है उसे मोनोमियल कहते हैं। 1 टर्म, फॉर एग्जांपल 5x minus x minus 3 all are monomials because they have 1 term. इसको 2 टर्म मत कहना, it is also 1 term. It is also 1 term. टर्म कभी मल्टीप्लाई से नहीं बनती है, टर्म हमेशा प्लस और माइनस से होती है। ऑल आर मोनोमियल, 1 टर्म 1 टर्म 1 टर्म 1 टर्म 1 टर्म। वेरिएबल नहीं गिनने हैं, डिग्री नहीं गिननी है। यदि हम इसकी बात करें तो इट इज आल्सो मोनोमियल, डिग्री से कोई मतलब नहीं है। इसका बी होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल्स हम उनको कहते हैं जिसमें 2 टर्म्स होती है। 2 टर्म्स, फॉर एग्जांपल a प्लस b, 2 टर्म। 2 टर्म्स, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, 2 टर्म्स, फॉर एग्जांपल xy प्लस yz, 2 टर्म। 2 टर्म, एग्जांपल 3 अपॉन 2x प्लस 5y, all are binomial because they have 2 टर्म। प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं x माइनस y। न वेरिएबल गिनना है न टर्म गिननी है, सॉरी न वेरिएबल गिनना है न डिग्री। मान लो ये होता x स्क्वायर माइनस 5 तो ये भी बाइनोमियल ही होता। नाउ सी ट्राइनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें होती है 3 टर्म्स। 3 टर्म्स यानी 3। फॉर एग्जांपल a प्लस b प्लस c, ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 5y प्लस 3, 3 टर्म्स। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, डिग्री नहीं गिनना, वेरिएबल नहीं गिनना, सिर्फ टर्म गिनना, 1 2 3 1 2 3। फॉर एग्जांपल 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 ऑल आर ट्राइनोमियल। और इसका फोर्थ डी
मल्टीनोमियल्स। मल्टीनोमियल्स कौन से होते हैं? सिंपल बात, 4 और मोर टर्म्स, यानी 4 या 4 से ज्यादा टर्म वाला पॉलिनोमियल है तो उसे हम कहते हैं मल्टी। यानी 5 वाले को भी मल्टी कहेंगे और 4 वाले को भी, 6 वाले को। फॉर एग्जाम्पल 2a प्लस 3b प्लस 4c प्लस 5d, 4 टर्म यानी मल्टीनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। न डिग्री से काम न वेरिएबल से काम है टर्म से। ये हैं 4 तरह के, 1 टर्म मोनो, 2 टर्म बाई, 3 टर्म ट्राई, 4 टर्म या 4 से ज्यादा मल्टीनोमियल। ये है अकॉर्डिंग टू टर्म। लेकिन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में जो है वो है अकॉर्डिंग टू डिग्री, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर एक्चुअल में इसी पर बेस्ड है, क्योंकि इसके बाद आने वाली चीज डिग्री से ही चलेगी। अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री मीन्स वेरिएबल, पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उनकी मैक्सिमम पावर। इसमें 3 हैं। फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होगा? सिंपल बात, अब यहां डिग्री का काम है, यहां टर्म का कोई काम नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल 1 डिग्री, यानी वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 है। टर्म चाहे कितनी भी हो, लेकिन जिसकी डिग्री 1 है उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 लीनियर, डिग्री 1 है। फॉर एग्जांपल x माइनस 2, फॉर एग्जांपल माइनस 5x, ऑल आर 1 डिग्री पॉलिनोमियल, मीन्स ऑल आर लीनियर। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होने को कोई भी हो सकता है, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ध्यान रखना, लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, किसी भी पॉलिनोमियल को हम एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी p ऑफ x, x का मतलब वेरिएबल है, p का मतलब उसका नाम है, q ऑफ x, r ऑफ x, f ऑफ x, जो मर्जी पड़े जो लिखो। इसकी फॉर्म होती है ax प्लस b। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक टर्म x वाली और एक टर्म विदाउट x वाली। जहां a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, वह a and b are any real number, बट क्या नहीं हो सकता? बट a is not equal to 0। यानी a और b की जगह आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन a की जगह 0 नहीं लिख सकते। कारण यदि a की जगह 0 लिख दिया तो वो 0 से x मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा, फिर ओनली पीछे एक नंबर बचेगा कांस्टेंट, और जब वो नंबर बचेगा तो उसकी डिग्री फिर 1 नहीं 0 हो जाएगी, और जब डिग्री 0 हो जाएगी तो फिर वो लीनियर नहीं, वो 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसका दूसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 2, यानी अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, टर्म नहीं गिननी है, डिग्री देखो। और एग्जांपल दे दे 3x स्क्वायर माइनस 5x, टर्म से कोई मतलब नहीं, डिग्री चेक करना। और एग्जांपल दे दे 3x स्क्वायर प्लस 3, और एग्जांपल दे दे 3x स्क्वायर। देखो टर्म किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, लेकिन डिग्री सबकी 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे लीनियर की स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड फॉर्म है वैसे नाम है p ऑफ x, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जहां a b एंड c आर एनी रियल नंबर, बट यहां भी वही कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0। देखो मेरे एग्जांपल्स को चेक करो। फर्स्ट वाले में a भी है, b भी है, c भी है। सेकंड वाले में a है, b है, c नहीं है, इसका मतलब c की वैल्यू 0 है। इसमें a है, c है, b नहीं है, इसका मतलब b की 0। इसमें a है, b नहीं है, c नहीं है, यानी b और c दोनों 0। मतलब b को 0 कर दिया, c को 0 कर दिया, लेकिन मैं कभी भी a को 0 नहीं कर पाया। कारण यदि मैं a की जगह 0 लिख देता तो उसमें से ये टर्म गायब हो जाती, एक्स स्क्वायर नहीं आता। और यदि उसमें एक्स स्क्वायर नहीं आता तो या तो वो केवल एक्स वाला बचता, या वो केवल सी वाला बचता, या कांस्टेंट बचता। केवल एक्स वाला बचता तो फिर उसकी डिग्री 2 नहीं होती, फिर 1 होती तो लीनियर होता। ऐसे ही यदि उसकी डिग्री 0 हो जाती तो वो 0 पॉलिनोमियल होता, फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं होता। और इसका तीसरा, थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल सिंपल बात, नाम से पता चल गया होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 3। जैसे 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। टर्म नहीं गिनना, डिग्री देखो। जैसे 2x³ माइनस 7x प्लस 3, जैसे 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5, जैसे 2x³ माइनस 5x स्क्वायर, जैसे 2x³ प्लस 5 या ओनली 2x³। टर्म नहीं गिनना है, ढंग से देखो। सब जितने भी पॉलिनोमियल हैं, टर्म किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 3 है, लेकिन डिग्री हर हाल में 3 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हें कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ना इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है वही नाम, p ऑफ x, g ऑफ x, r ऑफ x, जो मर्जी पड़े। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान रखना ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी किसकी होती है। अब इसमें भी ABCD है, x तो वेरिएबल होता है, तो ABCD क्या है? A B C and D are any real number, but कंडीशन इसमें भी यही है, A is not equal to 0। यदि तुम मेरे सारे एग्जाम्पल को ध्यान से देखो तो किसी में b 0 कर दिया, किसी में c 0 कर दिया, किसी में b और c दोनों 0 कर दिया, किसी में c 0 कर दिया, तो किसी में b c d तीनों 0 कर दिया, लेकिन मैं कभी भी a की जगह 0 यानी x³ वाली टर्म को नहीं हटा पाया। यहाँ मैंने x स्क्वायर हटा दिया, यहाँ मैंने x हटा दिया, यहाँ मैंने x और कांस्टेंट हटा दिया, यहाँ और भी बहुत सारे हटा दिए, लेकिन x³ नहीं हटा पाया। उसका कारण है क्योंकि डिग्री हर हाल में 3 होनी चाहिए। ये 3 तरह के हमको यही तीनों के बारे में पढ़ना है। पॉलिनोमियल, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, उसमें अकॉर्डिंग टू डिग्री ये 3 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। आगे की बात करें, आगे की बात ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहां से हमारा चैप्टर का पार्ट शुरू होता है। पहला पार्ट, क्या होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ZERO, zeros of polynomials। एक वर्ड है जीरो। यदि हम बात करें नॉर्मली जीरो की, तो जीरो का मतलब तो जीरो ही होता है, जीरो मीन जीरो। लेकिन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब जीरो नहीं होता। क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब?
बिल्कुल सिंपल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू या वो वैल्यूज जिसे पुट करने से वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, यानी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वो नंबर जिससे वो जीरो बनता है, वो कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी नेगेटिव हो सकता है, वो खुद जीरो भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा नंबर से भी जीरो बन सकता है, एक से भी जीरो बन सकता है। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल का मतलब हमेशा ये नहीं होता। जीरो का मतलब ये होता है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? मैंने बोला जीरो पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू या वो वैल्यू जिसे पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल है p of x इक्वल x प्लस 2, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन होगा? x की वो वैल्यू जिसे पुट करने से ये जीरो बने। जैसे x इक्वल -2 पुट किया मैंने, तो इससे ये जीरो बना। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है? इसका जीरो है 2। तो जीरो का मतलब जीरो नहीं, लेकिन एग्जांपल है, अलग अलग हो सकते हैं। p of x इक्वल, यहां पर x -3 होता, तो फिर ये x इक्वल 3 जब अपन पुट करते तब ये जीरो आता। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है? इस पॉलिनोमियल का जीरो है 3। और एग्जांपल दे दो, जैसे एक पॉलिनोमियल है p of x इक्वल 2x, यहां पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट की जाए जिससे ये जीरो हो जाए? आप सब जानते हो, यदि मैं यहाँ प्लस करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस करूंगा तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर यदि मैं x इक्वल 0 पुट करूंगा तो x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा? 2 × 0 यानी 0। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी इसका जीरो कौन है? इसका जीरो है 0। और एग्जांपल दें, p of x इक्वल 3x - 2, क्या पुट करने से जीरो आएगा? आप 1 2 3 4 पुट करते हो, नहीं आएगा। ये जीरो कब आएगा? जब मैं यहाँ 2/3 पुट करूंगा। 3 × 2/3 -3 से 3 कर दिया, 2 - 2 0, यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है? 2/3। और एग्जांपल दे दें, p of x इक्वल x - 2। अब ये 1 2 3 से नहीं आया, ये 0 से नहीं आया, यहाँ पर अपन जब x इक्वल √2 पुट करेंगे तो फिर ये आएगा 0, यानी इसका जीरो कौन है? इसका जीरो है 2। देखो, फर्स्ट वाले में प्लस का नंबर था, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले में माइनस का नंबर, सेकंड वाले में प्लस का नंबर था, थर्ड वाले में वो नंबर 0 था, फोर्थ वाले में वो अपॉन का था, लास्ट वाले में वो रूट का था। यानी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस अपॉन जीरो खुद रूट, लेकिन जीरो का मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब जीरो नहीं होता है। दैट कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि कोई पॉलिनोमियल एक ही नंबर से जीरो आए। कोई ऐसे भी होते हैं जो 2 से जीरो आते हैं, कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो 3 से जीरो आते हैं, कोई ऐसा भी होता है जो कुछ भी पुट कर लो कभी जीरो नहीं आएगा। आपको ऐसे कैसे हो सकता है? यस, यही है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तब हम लोग ये सीखेंगे कि किस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं और उनको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने कहा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन यदि आप लोगों को लिखनी हो तो मैं बोल रहा हूं, एक बार ढंग से सुनकर फिर लिख लेना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है बिल्कुल सिंपल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है वैल्यू या वैल्यूज, वैल्यू और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हिच मेक द पॉलिनोमियल जीरो। जीरो मींस मैथ्स वाला जीरो। देन इट नॉन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब हम बात करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे फाइंड करते हैं और किसके कितने होते हैं
और उनको फाइंड करने के तरीके क्या क्या हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे वीडियो 3 में।